बजट सत्र के छठे दिन जो है आज सत्र समाप्ति के बाद जिस तरीके से धनबाद में पीएम मोदी ने कई करोड़ों की जो सौगात दी है और उन्होंने जिस तरीके से भ्रष्टाचार पर, परिवारवाद पर, पार्टियों पर, जेएमएम कांग्रेस पर हमला बोला है, इन तमाम चीज़ों को लेकर जेएमएम और कांग्रेस के विधायक यहाँ तक कि मंत्री बसंत सोरेन ने क्या कुछ जवाब दिया है कि कौन है भ्रष्टाचारी, क्या कुछ जो है कार्य हो रहे हैं, योजनाओं का लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, या कांग्रेस के जो तमाम विधायक है जो बार बार बातें आ रही है कि बीजेपी में कौन जाएंगे, क्या होगा, पार्टी को तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ कहा है बजट सत्र की समाप्ति के बाद विधानसभा में सभी मंत्री और विधायकों ने, यह कुछ आप देखिए। लाइव लगातार रांची में कौशल आदिवासियों का पैसा खाया है। भाई उनसे एक ही सवाल है, कुछ नया बोले तो सुनने में अच्छा भी लगता है, तो कुछ नया आने दीजिए। ये तो सब दिन उनकी भाषा रही है और थोड़ा भाषा पे सुधार करें। भ्रष्टाचारियों को कहा एक सभी को जेल में भेजेंगे। अब कौन है भ्रष्टाचारी, उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। पहले खुद को अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। मोदी के यही गारंटी है आपके माध्यम से भारत में कि हमारी जब सरकार 2014 में थी तब उस समय डीजल का दाम 54 रुपया था प्रति लीटर, और मोदी की गारंटी दिया कि हम महंगाई कम कर देंगे। उनका यही गारंटी हुआ कि 1 से 5 रुपये डीजल हो गया। मोदी की दूसरी गारंटी पेट्रोल 65 रुपया था और मोदी की गारंटी महंगाई कम करेंगे, 1 से 10 रुपया पेट्रोल हो गया। ये है मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी क्या है? पूरे देश को लोगों को 2014 में कहा था गारंटी है मेरी 2 करोड़ के नौकरी की गारंटी है। मोदी की यही गारंटी है कि एक भी नौकरी उन्होंने नहीं दिया। और क्या किया? सारे जीएसटी लगा करके पूरे हिंदुस्तान में छोटे छोटे फैक्ट्रियों पर जीएसटी लगा करके फैक्ट्री बंद करा के, यही है मोदी की गारंटी। लेकिन वो कह रहे हैं कि एक गारंटी पक्का पूरा करेंगे, कांग्रेस मुक्त भारत। ये बातें है मोदी की गारंटी। क्या गारंटी आपके माध्यम से बताता हूं। 2014 में कहा था कि 2022 तक पूरे हिंदुस्तान के कच्चा मकान को पक्का बना देंगे, उन्होंने गारंटी दिया था। आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं आज पूरे भारत के लोगों के, और यदि जो झारखंड के बात करें कि भारत में झारखंड के लोगों को 2 साल से प्रधानमंत्री योजना का पैसा नहीं दिया, तो हमारी सरकार ने गारंटी दिया। अब वो आवास देके हम लोगों ने कहा पहला किस्त में 2 लाख लोगों को यानी कि मकान देने की गारंटी हमारी सरकार कर रही है, और ये भारत के प्रधानमंत्री कोई गारंटी नहीं दे रही है। ये आपके माध्यम से आइए। देखिए, वंशवाद अगर देखा जाए तो भाजपा में है। भाजपा में इसलिए है कि आज के तारीख में कभी क्रिकेट नहीं खेलते हैं आपको जैसा, लेकिन वो अध्यक्ष हो जाते हैं। वंशवाद है भाजपा में, राजनाथ सिंह के लड़के हैं। देखिए, ये लोग सिर्फ बातें बनाते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर झारखंड की धरती पे आए हैं, वो आदिवासियों की बात करते हैं, तो आज जो कोलम में अन्य कोलम था आदिवासियों के लिए, उसको विलुप्त कर दिया गया है। इससे होगा क्या कि यहाँ के आदिवासियों की जो गणना होनी चाहिए थी, उस पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। अगर प्रधानमंत्री जी आदिवासियों के हितैषी हैं तो सरना कोड अनाउंस करें। अगर प्रधानमंत्री जी आदिवासियों पे अगर अपनी कृपा बनाए रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे जितने भी जल जंगल ज़मीन है जहाँ पे आदिवासी रहते हैं, उन्होंने फॉरेस्ट एक्ट पे संशोधन करके यहाँ के पूंजीपतियों के लिए ज़मीन अधिग्रहण का रास्ता को साफ किया है कि कोई भी 5 किलोमीटर के दायरे पे, जंगल के 5 किलोमीटर के दायरे पे अगर खनिज संपदा मिलती है तो वहाँ पे अधिकारियों के द्वारा सिर्फ नोटिस करा करके आपको ज़मीन खाली किया जाएगा। कौन सा ऐसा आदिवासी गांव है जो जंगल के नज़दीक नहीं है? रही बात कांग्रेस के पास पैसा, आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कटाक्ष किया है, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया है कि कांग्रेस के पास में कितने चंदे हैं, अन्य दलों में कितने चंदे आते हैं और भारतीय जनता पार्टी में कितने चंदे आते हैं। आज आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों को देखेंगे, प्रत्येक जिलों में
तो 5 स्टार होटल से कम नहीं है। और लेकिन चूंकि ये लोग बोलने में ये लोग माहिर हैं, सच को झूठ साबित करने में लगे हुए हैं और झूठ को सच साबित करने में लगे हुए हैं। झारखंड के प्रति इनको कोई प्रेम नहीं है। ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करके, धर्म कर्म की बात करके, यहाँ के लोगों को बांट करके अपनी स्वार्थ सिद्धि करना चाहते हैं। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ और आग्रह करना चाहता हूँ, यह राज्य आदिवासियों के और यहाँ के मूलवासियों के भाषा, संस्कृति और उनके रहन सहन को सुरक्षित करने के लिए इस राज्य का निर्माण हुआ, ताकि यहाँ की भाषा, संस्कृति, जगह जमीन, जंगल पहाड़ की रक्षा की जा सके। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे अडानी अंबानी का ग्रुप यहाँ पे जिस प्रकार से चल रहा है, एचईसी को भी जहाँ पे आदिवासी और मूलवासियों का हजारों एकड़ ज़मीन को देने का काम किया, देश हित में देने का काम किया आदिवासियों ने, लेकिन आज उस ज़मीन को भी आज आदरणीय मोदी जी और उसके पूरे टीम ने अडानी ग्रुप को देने का मन बना लिया है। देखिए, मोदी जी शासक के रूप में शासन नहीं कर रहे हैं, मोदी जी एक भाजपा के लीडर के रूप में देश में शासन कर रहे हैं। मनमोहन जी भी थे, मनमोहन जी की आप जीडीपी को देख लें, मनमोहन जी की जो महंगाई पे जो मामला था उस पर आप देख लें, और मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल को आप देख लें। दोनों में आपको मनमोहन जी बोलते नहीं थे, मोदी जी इतना बोलते हैं कि करते नहीं हैं। मनमोहन जी करते थे, बोलते नहीं थे। अरे आप राहुल गांधी परिवार को, सोनिया गांधी परिवार को, आप उसको क्या नहीं कहा आपने कहा इटली वासी कहा, आपने ना जाने क्या क्या इल्ज़ाम लगाया। अरे भारत का एक संस्कृति रहा है, यहाँ की जो बहुएँ हैं उनको लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है, बहू को ऊंचा पीढ़ा दिया जाता है, लेकिन आपने जलील करने से पीछे नहीं हटा। अरे वो परिवार है जिन्होंने अपने पति का कुर्बानी दिया, उन्होंने अपनी सास का कुर्बानी दिया। और किस गांधी परिवार, किस वंशवाद की बात करते हैं ये लोग? अरे मोतीलाल नेहरू वो परिवार था जो देश को दिया, उस जमाने में देश को दिया। उस टाइम में भाजपा का कहीं नामो निशान नहीं था। आदरणीय मोदी जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आदरणीय मोदी जी, आप आदिवासियों को रक्षा करने के लिए, आदिवासियों को सुरक्षित करने के लिए उनका जो धर्म कोलम है, उस धर्म कोलम सरनाकोट को दें। आदिवासी आज नहीं तो आप वोट की राजनीति को बरकरार रखने के लिए गौरव दिवस मनाएंगे, आदिवासी को फिर से ठगने का काम करेंगे। जिस तरह से इनका प्रधानमंत्री का जो बयान है, पूरे देश के लोग जान रहे हैं कि भ्रष्टाचारी कौन है यहाँ। जिस तरह से मैं जो सत्ता में आई थी सरकार, वो बड़ी बड़ी बातें करके आई थी यहाँ कि भ्रष्टाचार मुक्त करूँगा, बेरोजगारों के लिए मैं इतना नौकरी दूंगा, महंगाई कम करूँगा। ये सारे देश के लोग देख रहे हैं कि देश में क्या हो रहा है। आज हमारे झारखंड की पवन धरती में आके जिस तरह से बयानबाजी जो कर रहे हैं, यहाँ देखिए हमारा झारखंड एक आदिवासी और मूलवासियों का राज है। यहाँ में आदिवासी हो या तो मूलवासी हो, यहाँ बड़ा सीधा और शरीफ लोग रहते हैं। और ये जो सरकार है यहाँ, ये में इस राज का बना हुआ 24 साल हो गया। 24 साल में कम से कम 18 साल भारतीय जनता पार्टी की झोली में रहा ये सरकार। उसको विकास करने छोड़ के यहाँ अपना जिस तरह से यहाँ लूट मचाई है वो किसी से छुपा नहीं है। जिस तरह से यहाँ अपना झारखंड बना, इसी के साथ में छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड बना। आज उस प्रदेश को देखिए कि वो प्रदेश कितना डेवलप किया, और हमारा झारखंड को देखिए, ये 19 से पहले कि हमारा अपना झारखंड कहीं भी कुछ इस तरह से अपने यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए और यहाँ अपना झारखंड राज्य के लिए, यहाँ पर रहने वाले गरीब गुरबों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए, या महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए कोई इस तरह का इनका अपना कुछ विजन नहीं था। लेकिन जब से हमारी सरकार आई है तब से सारे वर्ग को लेके, सारे में लोगों को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह का जो काम कर रहे हैं, ये उनके पेट में ये उनका पच नहीं रहा है।
कल और जिस प्रभारी तरह से, हाँ। आए थे, बैठक हुई, सब कुछ ठीक ठाक है अब? देखिए to हमारे one। प्रभारी आए हुए हैं और हम जिस तरह से हमारे से झारखंड कांग्रेस के लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से यहाँ के में जितने भी कांग्रेस पार्टी के माननीय विधायक हैं या तो पदाधिकारी हैं इस राज्य के, जिससे हम लोग का जो बैठक और लंबा चौड़ा बैठक चला, इसमें हर विधायक को काफ़ी मैंने कि यहाँ का जो भी स्थिति परिस्थिति है, संगठन को किस तरह से मजबूती लाना है, यहाँ किस तरह से संगठन के लिए काम करना है, ये सारे विषयों में उन्होंने कुछ जानकारी लिए और बहुत सारी बातों में चर्चा हुई। निश्चित रूप से हमारा अपना इनका आना एक शुभ संकेत है। हमारा अभी दोनों चुनाव हैं और इनके आने से, हमारे प्रभारी के आने से निश्चित रूप से हमारे में इस झारखंड कांग्रेस में मजबूती आ रही है और जो अगला जो भी चुनाव है, दोनों चुनाव एक बढ़िया चुनाव के रूप में ये जाना जाएगा, एक इतिहास रचेगा 2024। गीता कोरा का फर्क पड़ेगा? आप मजबूती की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ जिस तरह से गीता कोड़ा के विषय में आप कह रहे हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ हर व्यक्ति, सबका अपना सोच है, सबका काम करने का ढंग अपना है। यहाँ कोई किसी का प्रतिबंध नहीं है कांग्रेस पार्टी में। निश्चित रूप से किसी जगह हम लोग देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अगर यहाँ पे जिस तरह से अंदर में जिस तरह से घुटन है, वहाँ कांग्रेस में घुटन नहीं है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।